आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करूंगा। हम सब जानते हैं कि चाहे दार्जिलिंग हो, कालिम्पोंग हो, कर्सियंग हो, मिरिक हो या सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन का इलाका हो या सिलीगुड़ी महकमा परिषद का क्षेत्र हो, चाहे वो नक्सलबाड़ी हो, चाहे वो कोरीबारी और फांसीदेवा हो, चाहे वो चोपड़ा हो, चाहे माटीगाड़ा और जो है अन्य जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है। हमारे इस क्षेत्र में बहुत सारी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, कुछ का हल हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या हमेशा से रही वो है शुद्ध पीने की पानी। और शुद्ध पीने के पानी के अभाव के कारण बहुत कठिन परिस्थिति में जीवन जीना पड़ता है और पीने का पानी शुद्ध नहीं होने के कारण बहुत सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। वो अदृश्य होता है, नहीं दिखता, धीरे धीरे जो है आदमी को खोखला कर देता है, आदमी को बीमार कर देता है। और 2019 से ही हम सबका प्रयास था कि इस क्षेत्र में पीने की पानी का अभाव नहीं हो। और वैसे भी दार्जिलिंग तराई डूवर्स का ये जो क्षेत्र है, चेरापूंजी के बाद ऐसा कहते हैं सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी पीने का पानी का अभाव रहता है। बहुत सारे हिल के म्यूनसिपैलिटी एरिया में जो है पानी ओवरफ्लो होता है बारिश के दिनों में, लेकिन उसका रख रखाव करने का और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खराब होने के कारण पानी जो है सड़क में बह जाता है, लेकिन लोगों को पीने का पानी का अभाव रहता है। तो मैं सीधे इश्यूज पे आता हूँ। भारत सरकार का जो अमृत की योजना है, उसके अंतर्गत जो है अमृत 1 और अमृत 2 के अंतर्गत इस क्षेत्र की जनता को करीब करीब 2000 करोड़ रुपए की पीने की पानी की समस्या को समाप्त करने के लिए स्वीकृति केंद्र सरकार से मिला है। 2000 करोड़ रुपया, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन को, दार्जिलिंग को, कालिम्पोंग को, कर्सियंग को और मिरिक टाउन को, इन 5 क्षेत्र के लिए जो है करीब 2000 करोड़ का अमृत योजना के अंतर्गत पीने की पानी की व्यवस्था केंद्र सरकार की तरफ से हुई है। मैं हर घर जल के बारे में बाद में आता हूँ, पहले मैं अमृत के बारे में बताता हूँ। अमृत 1 आप सबको पता होगा, अमृत 1 ये अटल जी के नाम से योजना शुरू हुई थी और दार्जिलिंग में अमृत 1 के अंतर्गत, पूरे पश्चिम बंगाल में अमृत 1 स्कीम के अंतर्गत 1930 करोड़ रुपया 1930 करोड़ रुपया जो है अमृत 1 के अंतर्गत जो है पश्चिम बंगाल को मिला था, जिसके अंतर्गत 1905 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को दे भी दिया है। 25 करोड़ रुपये बाकी है, बाकी सब पैसा केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को दिया है। इस योजना के अंतर्गत यानी अमृत 1 में दार्जिलिंग को जो है 206 करोड़ रुपए मिला था, बल्कि 206 करोड़ प्लस 80 लाख भी है, यानी 206.8 CR। इसमें दार्जिलिंग को 204 यानी 204 करोड़ और 84 लाख रुपया अमृत 1 के अंतर्गत जो है करीब 12000 घरों को पीने का पानी के लिए ये स्कीम मिली थी। और इसके साथ ही करीब जो है सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन एरिया में 1 एकड़ 1.4 एकड़ यानी 1.4 एकड़ ग्रीन स्पेस डेवलप करने के लिए 2 करोड़ रुपया मिला था। इस तरह से जो है 204 प्लस 84 प्लस जो है 2 करोड़ रुपया मिला के 206 करोड़ और 80 लाख रुपए केंद्र सरकार ने मिला था। इसमें दार्जिलिंग को 204 करोड़ रुपए और 2 करोड़ रुपए मिला था सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन इलाके को। यह अमृत 1 का है, ये पुराना स्कीम है, लेकिन अभी भी दार्जिलिंग का जो अमृत 1 का स्कीम है वो फिजिकली कागज में बताते हैं 84% हो गया है, अभी भी 16% होना है। अब जो बड़ी घोषणा है जो मैं कर रहा हूँ, अमृत 2 के अंतर्गत इस पूरे 5 यानी पहाड़ के 4 म्यूनसिपैलिटी और सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन एरिया को 5 इलाके को 1503 करोड़ रुपया अतिरिक्त स्वीकृति अमृत 2 के अंतर्गत हुई है। और जिसमें मुझे बताते हुए खुशी है कि जो है कर्सियंग म्यूनसिपैलिटी एरिया को 210 करोड़ रुपए मिला है।
यानी जो करसंग का म्यूनसिपलिटी टाउन इलाका है उसको 210 करोड़ रुपए की जो है स्वीकृति मिली है। और उसके साथ ही जो विक्टोरिया लेक है करसंग म्यूनसिपलिटी के अंतर्गत, उसको ठीक करने का, उसके रख रखाव के लिए 80 लाख रुपए अतिरिक्त मिला है। यानी 210 करोड़ रुपया सिर्फ पीने की पानी की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और साथ ही जो है विक्टोरिया जो है उस पार्क को, वाटर लेक को ठीक करने के लिए 80 लाख रुपया मिला है। ये करसंग की जनता के लिए है। इसी तरह मैंने पहले ही बताया था कि मिरिक के लिए जो है 196 करोड़ 196 करोड़ रुपीस जो है वो स्वीकृति हुई थी, लेकिन उसमें 100% घर कवर नहीं हो रहे थे। उसके लिए अतिरिक्त 2.5 करोड़ रुपया यानी 2.43 करोड़ रुपया अतिरिक्त जो है मिरिक टाउन को मिला है। और इसको जोड़ करके मिरिक टाउन को 199 करोड़ यानी 200 करोड़ में 1 करोड़ कमती 199 करोड़ जो है वो मिरिक म्यूनसिपलिटी को मिला है। और इसके साथ ही मैं मिरिक की जनता को ये बताते हुए मुझे खुशी है कि सुमेंदु लेक जो है, जिसको मिरिक लेक कहते हैं, जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट लोग जाते हैं, लेकिन आप सबको पता है वो पानी गंदा है। और वहाँ एक बार आप सबने देखा बहुत सारी मछलियाँ भी मर गई थी। तो मिरिक का जो लेक है उसको ठीक करने के लिए, उसको ठीक रखने के लिए और ये डिसिल्टेशन के लिए, यानी वहाँ से जो मिट्टी खुदाई करके उसको और गहरा करने के लिए और उस तालाब को ठीक करने के लिए, उस लेक को सुंदरीकरण करने के लिए 10 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से, यानी ये अर्बन मिनिस्ट्री की तरफ से अतिरिक्त जो है मिरिक म्यूनसिपलिटी को मिला है। और इसके साथ ही दार्जिलिंग म्यूनसिपलिटी, यानी दार्जिलिंग को पहले 204 करोड़ रुपया ऑलरेडी मिला हुआ था। इसके अतिरिक्त, क्योंकि ये 204 करोड़ की योजनाएं से भी करीब 9 महीने पीने की पानी की समस्या दूर होती है, लेकिन जब इस समय जब अकाल पड़ता है 3 महीने अभी भी पीने की पानी का अभाव रहता है बहुत सारे इलाके में, तो एडिशनल एलोकेट किया है। इसके साथ ही शाखाओं के लिए 60 करोड़ एडिशनली अमृत 2 के अंतर्गत दार्जिलिंग म्यूनसिपलिटी को भी मिला है। और साथ ही जो है कालिम्पोंग की घोषणा मैं पहले कर चुका हूँ, 198 करोड़ का जो है कालिम्पोंग के लिए पीने की पानी के लिए स्वीकृति मिले। इसके साथ ही अतिरिक्त 40 लाख रुपया जो है 40 लाख रुपीस जो है कालिम्पोंग म्यूनसिपलिटी एरिया में ग्रीन स्पेस डेवलप करने के लिए भी ये अतिरिक्त स्वीकृति। और ये पहाड़ के जो है दार्जिलिंग का हुआ यानी 298 करोड़, और करसंग का हुआ आपका 210 करोड़ प्लस 80 लाख लेक के लिए, और फिर मिरिक के लिए हुआ 199 करोड़, और उसके अलावा जो है 10 करोड़ यानी यहाँ पे भी 209 करोड़ हुआ मिरिक को भी। और दार्जिलिंग अमृत 2 के अंतर्गत 298 करोड़ रुपए मिला, और कालिम्पोंग को 198 करोड़ प्लस 40 लाख रुपए अतिरिक्त मिला। अब मैं मेन आता हूँ सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन इलाके में, जहाँ हम सब लोग रहते हैं। सिलीगुड़ी को 785 करोड़ रुपीस और 27 लाख रुपीस जो है 785.97 करोड़ रुपया 27 करोड़ रुपया जो है सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन इलाकों को मिला है। आप मान लीजिए 785 करोड़ 785 करोड़ बोल दीजिए, डेसिमल छोड़ दीजिएगा। इसके अंतर्गत 511 करोड़ रुपया ये फेज़ 1 का है, फेज़ 2 का भी एडिशनल आएगा। फेज़ 1 के लिए 511 करोड़ रुपया जो है ये सिर्फ पीने की पानी के लिए मिला है, और जिसका फिजिकल पोजीशन मैं विधायक जी से भी निवेदन करता हूँ एक बार जा करके फिजिकली देख ले। वो बता रहे हैं 43% जो है काम इसका पूरा हो चुका है। तो 511 करोड़ रुपया ये सिर्फ पीने की पानी के लिए, और 274 करोड़ रुपया मिला है ये जो है सीवरेज के लिए, और साथ ही जो है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये करीब 274 करोड़ रुपीस मिला है। इस तरह से 785 करोड़ रुपया जो है वो सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन को मिला। और इसमें कुछ योगदान राज्य सरकार का भी रहेगा, इसका बड़ा पोर्शन जो है केंद्र सरकार का है। और राज्य सरकार के जो हमारे मेयर से लेकर के जो म्यूनसिपलिटी में बैठे हुए लोग हैं, जो विधायक है, सांसद है, बाकी जो जनप्रतिनिधि है, मैं उन सब से निवेदन करता हूँ कि हम सब का दायित्व बनता है कि ये जो करीब 2000 करोड़ रुपया टाउन में, कॉरपोरेशन में, म्यूनसिपलिटी में मिला है, ये 2000 करोड़ रुपया
का जो धन है इसका लाभ सीधा जनता को मिले, ये मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ। इसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हो, किसी तरह के क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, किसी तरह का भाई भतीजावाद नहीं हो। ये टेंडर प्रोसेस ठीक से होनी चाहिए। पहले से टेंडर जो है कलकत्ता में बैठे हुए लोग जो अर्बन मिनिस्ट्री को चलाते हैं उनके सेक्रेटरी वो तय नहीं करें और किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं हो। ये ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है इसका इम्प्लीमेंट हो, मैं ऐसी गुजारिश आपके माध्यम से करता हूँ। और मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का, मैं आभारी हूँ हमारे अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी का, कि जो पश्चिम बंगाल को पैसा मिलता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा टॉप प्रायोरिटी में जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से जो है हमारी इस क्षेत्र की जनता को मिला। और मैं फिर यही निवेदन करता हूं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से काम होगा तो अगले 100 साल तक पीने की पानी की समस्या नहीं होगी। ये तो था टाउन एरिया के लिए। और आप सबको मैं पहले ही बता चुका हूं, जो हर घर जल के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र में टोटल दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी को 714 प्रोजेक्ट मिला है और 2450 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। इसमें दार्जिलिंग में करीब 284 प्रोजेक्ट 284 प्रोजेक्ट के लिए 1070 करोड़ रुपया यानी 1070 करोड़ रुपीस जो है दार्जिलिंग की ग्रामीण क्षेत्र के लिए। और इसी तरह जो है 146 प्रोजेक्ट जो है 518 करोड़ रुपए की लागत से ये कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट के जो ग्रामीण क्षेत्र है अदर देन म्यूनसिपैलिटी एरिया उनको मिला है। और इसी तरह 284 प्रोजेक्ट मिला है जिसकी लागत है 860 करोड़ रुपया, ये नॉर्थ दिनाजपुर पूरे जो है जिले को मिला है। और ये करीब 2450 करोड़ रुपये, यानी आप कल्पना करिए करीब 4,500 करोड़ रुपया सिर्फ पीने की पानी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी में केंद्र सरकार की तरफ से मिला है। इसकी व्यापकता मैं आपके सामने रखना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको बुलाया। और इसके साथ ही और ये मैं मंत्री जी को मैंने पत्र लिखा था, उसका बहुत डिटेल में जवाब मेरे पास आया है जो मैं आपको अभी यहाँ पे पढ़ के सुनाया। इसी तरह एक बड़ा विषय है जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो गरीब जनता है जिनके पास अपना मकान अपना घर नहीं है, उसकी व्यवस्था भी केंद्र सरकार ने की है। उसके आंकड़े भी मैं आपके सामने रखता हूँ। दार्जिलिंग जिले में टोटल घर जो सेंक्शन हुए हैं 16,121 16121। और ये 16,121 में से जो घर बनने चालू हो गए जो ऑलरेडी ग्राउंडेड है वो 14,662 है। 14,662 घर ऐसा बताते हैं कागजों में जो ऑलरेडी बनने तैयार हो रहे हैं। और इसमें से 6,800 घर दार्जिलिंग जिलों में सिलीगुड़ी और पहाड़ मिला करके कालिम्पोंग छोड़ करके 6,800 घर बनकर तैयार हो गए हैं। ये मैं आपको आंकड़ा इसलिए बता रहा हूँ, कल से हम एक मुहिम करेंगे जिसमें जो भी ये हर घर जल हो, आपका अमृत स्कीम हो या जो आवास योजना अर्बन हो या ग्रामीण हो, ये जो मैं आंकड़े आपको बता रहा हूँ, ये घर बने कि नहीं बने, गरीब दुखी जनता को मिला कि नहीं मिला, इसमें भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, इसने ठेकेदार ने पैसे मारे कि नहीं मारे, ये सब जो है फिजिकली देखने का काम मैं और हमारे सब साथी करेंगे। इसी तरह कालिम्पोंग जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंतर्गत टोटल घर 2,766 यानी 2766 घर सेंक्शन हुए हैं और घर ऑलरेडी 2302 घर ऑलरेडी ग्राउंडेड यानी बनने चालू हो गए हैं। और ऐसा बता रहे हैं कि 1,614 घर जो है सिर्फ टाउन इलाके में बन के तैयार हो गए हैं, लेकिन फिजिकली मुझे तो इतना नहीं दिखता और नहीं लगता, तो इसकी भी हम लोग जांच करेंगे। तो ये दो आंकड़े मैं आपके सामने आया था। मैं हर सप्ताह 10 दिन में प्रयास करूंगा कि ऐसे तमाम योजनाएं जो केंद्र सरकार की चल रही है वो हमारी जिले को मिल रही है नहीं मिल रही, उसका अवेयरनेस जनता का भी हो और जनता भी BDO, SDO, DM ऑफिस में जाकर के पूछताछ करें कि जो पैसा केंद्र सरकार की तरफ से, कुछ राज्य सरकार की तरफ से जो पैसा आ रहा है वो गरीब जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये जांच का विषय है। और हर घर जल में पीछे कुछ केंद्र सरकार की टीम भी आई थी, कुछ इंस्पेक्शन जांच करके गई है, उनका रिपोर्ट बन करके तैयार है और उसमें व्यापक रूप में भ्रष्टाचार हुआ है।
और पहाड़ में तो हर घर जल के नाम से हर घर नल है, लेकिन जल नहीं है। व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है और ठेकेदारों को अलॉटमेंट हुई है, टेंडर नहीं हुआ, टेंडर नहीं हुआ, कोई भी काम का अलॉटमेंट हुआ है और कमीशन पैसा पहले ले लिया और फिर ठेकेदार को काम बांटा और ठेकेदार उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे, उनको रोक दिया गया, उनको धमकाया गया, उनकी जो है कागज जो है उसमें गड़बड़ किया गया। और इस सब में जीटीए तो दोषी है ही, इसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मूल कारण जो बन के निकला हुआ है वो नेवरा डिपार्टमेंट है। और मुझे ऐसा पता चला है कि नेवरा डिपार्टमेंट में काम करने वाले खास करके कुछ चुनिंदा अकाउंटेंट ऐसे हैं जो मिली भगत करके पार्टनरशिप में ठेका उठा करके जो है व्यापक रूप में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, कितने दिन तक बचोगे, ज़्यादा लंबा नहीं बच सकते। और जो ठेकेदार जिन्होंने घोटाला किया, घपला किया, जनता को पानी नहीं दिया, जिनके काफ़ी महीने से पैसे रुके हुए हैं, जब तक जनता को पानी नहीं मिलेगा जब तक उनको उनका पैसा नहीं मिलेगा। और अगर किसी ठेकेदार ने बदमाशी किया है, आज एक एक ठेकेदार मैं नाम नहीं लूँगा कि मैं नाम भी ले सकता हूँ और समय आने पे मैं नाम भी लूँगा। अगर अपने आप को नहीं सुधारा उन्होंने तो जा करके जीटीए नेताओं के घर में सवेरे सवेरे चाय में पहुँच करके ठेका ले करके करोड़ों जिनका कोई पीटीआर नहीं है, पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, जिनको कोई इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड का नहीं पता, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, न पाइप का पता है, न पानी का पता है, न सोर्स का पता है, सब जा करके 100 करोड़ 200 करोड़ 250 करोड़ के टेंडर सारे ले गए। और आज जनता बेचारी जो है गरीब की गरीब, दुखी की दुखी, पीने की पानी के लिए तरस रही है। तो इतना बड़ा जो पाप और अन्याय जनताओं के साथ किया है, मैं उसको नहीं, न नेताओं को छोड़ूंगा न ठेकेदारों को छोड़ूंगा। और कुछ दिन बच सकते हो क्योंकि सरकार हमारी नहीं है, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं पीछा तब तक पड़ता रहूँगा जब तक गरीब दुखी जनता को पानी नहीं मिलेगा। और मैं प्रशासन से भी अपील करता हूँ, ये प्रशासन में उच्च पोस्ट पे बैठे हुए, चाहे एसडीओ हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे डीएम हो, उनकी जवाबदेही है कि जो है जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं का पैसा आ रहा है वो जनता तक ठीक तरीके से पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है, ये उनको देखने का काम है। लेकिन हमारे इस क्षेत्र में प्रशासन के लोग एयर कंडीशन ऑफिस में या हीटर चला करके कार्यालय में बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो बाहर जा करके जनता के सुख दुख को देखते, पूछताछ करते, आज तक तो मैंने कभी नहीं देखा। मैं उनसे भी अपील करता हूँ, ये जांच का विषय है, उनकी तरफ से भी इसके ऊपर में कार्रवाई हो, ऐसी मांग मैं आप के समक्ष रखता हूँ। और अमृत 2 के अंदर में भी, चाहे वो अमृत 1 का जो दार्जिलिंग में जो है योजना चल रही है, उसमें भी जो है सिस्मिक जोन में आता है, बड़े बड़े टैंकी बिठा दिए गए। और मैंने जब जांच किया पता चला जो है किसी भी क्वालिफाइड जो है इंजीनियर से जो है वो अप्रूव नहीं था, किसी भी जो है यूनिवर्सिटी से वो अप्रूव नहीं था, ऐसे ही बना दिया। और जब मैंने बाद में चिट्ठी लेकर के हल्ला बोल किया तो जा करके बैक डेट में जा करके यूनिवर्सिटी से जो है ठप्पा लगा करके आए। ये सब सूचनाएं भी मेरे पास है, इसलिए समय रहते हुए सुधर जाएं, ये मैं बात करना चाहता हूं। और अमृत 2 में जो कालिम्पोंग के जो डीपीआर बना है वो भी फिजिबल नहीं है, क्योंकि कालिम्पोंग के लिए 200 करोड़ का जो डीपीआर बना, तीस्ता से पानी जो है 2 स्टेज पे जो है पंपिंग करके पानी ले जाएंगे 15 किलोमीटर दूर, और वो एक बार तो बन जाएगा, लेकिन उसका रिकरिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट इतना ज़्यादा आएगा। एक बार मोटर पंप खराब हो गया, दोबारा ज़िंदगी में ठीक नहीं होगा, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी के पास तो ना आमदनी है और न ही खर्चे करने की ताकत है। तो वो तो सिर्फ जो है ठेकेदारों को खुश करो, नेता लोग पैसा भर लेंगे, उसके बाद वो पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। तो मैंने उसमें मांग की है मंत्री जी से कि उसका दोबारा डीपीआर बनना चाहिए। कोशिश ये होना चाहिए कि नेवरा का सोर्स बड़ा है, उसको बढ़ा करके अगर पहाड़ से ही पानी आता है वो पानी शुद्ध भी होगा, ज़्यादा फिल्टर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आसानी से कम लागत के अंदर में जो है कालिम्पोंग शहर को वो पानी मिल सकता है। और कालिम्पोंग शहर में पानी का कमी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन का अभाव है, डिस्ट्रीब्यूशन की कमी है। वो ब्रिटिश ज़माने में बनी, मैंने बताया ना, वहाँ 3 महीना 4 महीना 6 महीना जब बारिश होता है तो पानी पूरा सड़क में बहता है, उसको रोकने का और जनता तक उस पानी को पहुँचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये विषय के लिए आप सबको मैंने बुलाया था। आपके मन में कुछ प्रश्न होंगे आप पूछ सकते हैं, और आने वाले समय में भी फिर इस तरह की वार्ता आप सबके साथ करते रहें। देखिए, गांव लेवल पे हमारे सब मंडल की टीम है, ठीक है, और ज़िले की टीम है, वो करते ही है।
लेकिन उनकी सुनवाई कम होती है। तो विधायक हमारे जा रहे हैं और मैं तो बताने के लिए, मैंने कल से बताया, मैं जब भी जाता हूँ मैं यही सब काम करता हूँ। तो अब मैंने ये मुहिम शुरू की है कि हर गांव जा कर के, अभी तक जितने गांव कवर हुए हैं उसके अलावा जो गांव छूटे हैं सब गांव जाऊंगा और सब गांव में जा कर के देखूंगा, जनता से मिलूंगा और जो भी शिकायतें अभी तक आई एज इट इज़ मैंने केंद्र सरकार तक पहुंचाई है और उसके ऊपर जांच कमेटी भी बैठी हुई है। एक कमेटी 2 बार आई भी है और अभी राज्य सरकार को उसके लिए कुछ रिमार्क्स के लिए भेजा हुआ है। आवश्यकता पड़ेगी फिर टीम आएगी और लगभग सभी चीज़ केंद्र सरकार को ये पता है। आपने कहा कि शहरवासियों के जल संकट को दूर करने के लिए लगभग अमृत स्कीम के तहत 700 से अधिक 700 करोड़ से अधिक रुपये अलॉटमेंट के और काम भी शुरू हो, लेकिन देखा जाता है सिलीगुड़ी शहर के लोगों को हमेशा जल संकट से जूझना पड़ रहा है। तो ये लोगों के घर कब तक जो है पानी पहुँचेगा? ऐसा है, सिलीगुड़ी की जनता को जल संकट नहीं है, दार्जिलिंग की जनता को जल संकट नहीं है, भ्रष्टाचार संकट है। पैसा आया है, केंद्र सरकार ने दिया है, ये तो प्रमाण है, लेकिन उसके बावजूद भी जल संकट है। उससे बड़ा संकट भ्रष्टाचार है और ये आदत लगी हुई है। नेता कुर्सी में बैठते हैं भ्रष्टाचार करने के लिए। मैंने बताया ना, ठेके बेचे जा रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हुआ नहीं, टेंडर हुआ नहीं, वो पहले ही अलॉटमेंट हो गया, कैसे हो सकता है? तो ये तो बड़ा जांच का विषय है। टाइम लिमिट क्या, कब तक ये? नहीं, जब तक नहीं होगा चिल्लाते रहेंगे। टाइम लिमिट तो एंड तो उस दिन होगा जिस दिन 2026 में हमारी सरकार बनेगी। फिर ना तो यहाँ इंजीनियर मिलेगा, ना नेता मिलेगा, ना ठेकेदार मिलेगा। वो कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी समय है, अभी भी सुधर जाए तो अच्छा है। ये तो जनता का पैसा है, उनको मिलना चाहिए। मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर कोई ये सोचता होगा कि सांसद बोलता रहता है कुछ नहीं हुआ, होगा, जिस दिन होगा बहुत बड़ा होगा। नहीं, अभी मैं उसमें क्या हुआ बताऊंगा तो फिर जो है उल्टा मीडिया चलाएगी। जहां जहां भ्रष्टाचार हुआ उनको पैसा नहीं मिला, उन कॉन्ट्रैक्टर को पूछ लो आप फोन करके। जिस कॉन्ट्रैक्टर ने भ्रष्टाचार किया है उनका पैसा नहीं मिला अक्टूबर से, वो आगे भी नहीं मिलेगा। और पूछिए। हो गया। आप सब मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।